जैसे एक बदसूरत इल्ली से एक खूबसूरत तितली बन जाती है और फिर उस तितली में किसी भी प्रकार से इल्ली के कोई गुण शेष नहीं रहते हैं, वैसे ही एक सच्चे पश्चातापी पापी में दिल और दिमाग से अमूल्य परिवर्तन होता है। सच्चा पश्चाताप। व्यवस्था के वचनों को सुनकर लोगों के हृदय छिद गए, उनके हृदय कायल हो गए, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा उन्हें परमेश्वर की अच्छाई का और उनकी अच्छाइयों के सामने अपनी बुराई का, परमेश्वर की पवित्रता का और उसकी पवित्रता के सामने अपने पापों का, परमेश्वर की विश्वास योग्यता का और उसकी विश्वास योग्यता के सामने अपने विश्वासघात का बहुत स्पष्टता से एहसास हुआ। इस एहसास के द्वारा उन्हें ऐसा पश्चाताप हुआ कि उनके आंसू बहने लगे। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय उसकी 10 के अनुसार परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु संसारी शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सच्चे पश्चाताप में पापों से रुकना, प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना और फिर प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ उसकी आज्ञाओं के अनुरूप विश्वास योग्यता से उसके मार्ग पर आगे बढ़ने की बात होती है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा व्यक्ति जानबूझकर अपनी गलतियों को दोहराता हुआ आगे नहीं बढ़ सकता है। सच्चे पश्चाताप के द्वारा अच्छे फल अर्थात अच्छा व्यवहार, अच्छी आदतें, अच्छे काम, अच्छी वाणी, अच्छा चाल चलन, अच्छे शौक, अच्छी संगति के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई देना अपेक्षित होता है। जैसे एक बदसूरत इल्ली से एक खूबसूरत तितली बन जाती है और फिर उस तितली में किसी भी प्रकार से इल्ली के कोई गुण शेष नहीं रहते हैं, वैसे ही एक सच्चे पश्चातापी पापी में दिल और दिमाग से अमूल्य परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन बाहर उसकी संपूर्ण जीवन शैली के द्वारा दिखाई देता है। पश्चाताप प्रायः सभी नबियों के प्रचार का प्रमुख केंद्रीय विषय रहा। प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वयं कहा कि जब तक तुम मन नहीं फिराओगे तुम सब भी इसी प्रकार नाश हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, हमें पश्चाताप करना है और सच्चे दिल से पश्चाताप करना है, क्योंकि जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो सच में हम उस समय अपनी गलतियों को मानते हैं और हम खुदा से वायदा कर रहे होते हैं कि हाँ खुदा, अब से ये वाली गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा। आपको पता है कि उस समय आप अपने उन गलतियों की क्षमा मांग रहे होते हैं जो आपने बीते टाइम में करी हैं। आप उस समय खुदा के सामने जाकर के आप इस बात का अंगीकार करते हैं कि हाँ प्रभु, मैंने पहले इन सारे पापों को किया है, लेकिन अब मैं ये वाला काम नहीं करूँगा, अब मैं ये वाला काम नहीं करूँगी। तो मेरे प्रियो, जब भी आप खुदा के सामने अपने आप को रखते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो सच में मेरे प्रियो एक नई जिंदगी शुरू होती है। क्योंकि जिस प्रकार से एक इल्ली जो होती है बहुत बदसूरत होती है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जब वो तितली बनती है तो बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। तो मेरे प्रियो, वैसे ही एक व्यक्ति का जीवन होता है जब वो अपने पापों से पश्चाताप कर लेता है, जब वो अपने पापों को मान लेता है और उन्हें छोड़ देता है, तो सच में उसकी जो ज़िंदगी बदसूरत थी पहले, वो खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि नीति वचन में लिखा है कि जो कोई अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो कोई उसे मान लेता और छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सच में मेरे प्रियो, जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं तो जो हमारी ज़िंदगी बदसूरत थी वो खूबसूरत हो जाती है। तो मेरे प्रियो, अभी समय है हमारे पास कि हम सच्चा पश्चाताप करें और खुदा के पास आएं और अपने पापों को, अपने गुनाहों को मानें और मान करके उस पापों से छुटकारा पाएं, उन पापों से छुटकारा पाएं और उस खुदा के सामने एक अच्छी ज़िंदगी को जिएं और एक खूबसूरत ज़िंदगी को जिएं। जो अभी आप बदसूरत ज़िंदगी को जी रहे हैं, जो अभी आप पापों में पड़े हुए हैं, जो आप गुनाह पर गुनाह करते जा रहे हैं,
अभी समय है कि आप पश्चाताप करें और पश्चाताप करके एक अच्छी ज़िंदगी को जिएं, एक खूबसूरत ज़िंदगी को जिएं। तो मेरे प्रियो, अभी आप आएँ खुदा के पास, पश्चाताप करें, घुटनों पर जाएं और पश्चाताप करें। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि खुदावंद आपको ज़रूर से माफ़ करेगा। खुदावंद आपके गुनाहों को फिर से धो देगा और आपको एक नई ज़िंदगी देगा, एक खूबसूरत ज़िंदगी देगा जिसे आप जिएंगे और आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।